नमस्कार, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति की सुरक्षा और सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आयुष्मान कार्ड का उपहार दिया है। उन्होंने 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मंच पर आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। हर कार्ड के माध्यम से उनके परिवार को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 3,06,84 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सहायिकाओं सहित उनके परिवारों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है। इसमें इन महिलाओं और उनके परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी मिल रही है। इसी को लेकर हमारी टीम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से बातचीत की, साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट। मौजूदगी है हापुड़ के प्राइमरी नंबर 1 स्कूल छेजा में। बात करते हैं आंगनवाड़ी की, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। योगी सरकार ने उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनाया है, 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, जो कि निःशुल्क बनाया गया है। उस आयुष्मान कार्ड को प्राप्त करने के बाद में जितनी भी आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इसको कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा स्मित्रा देवी नाम है, गांव मेरा छेजा है। जैसे कि आयुष्मान कार्ड आप लोगों का 5 लाख तक का बनाया गया है, जी, हमें उससे बहुत खुशी है, जो कि हरी बीमारी में हमारे काम आता है। तो इसे देखकर और इसके साथ साथ और क्या क्या चीज मिलाई है? इसके साथ साथ हमें ये है कि आंगनवाड़ी का मानदेय भी बढ़ाया गया है, उससे भी हमें खुशी है। अगर बात करें तो आंगनवाड़ी की जो महिला है उनका मानदेय भी बढ़ाया गया है और आयुष्मान कार्ड भी उनका बढ़ाया गया, उसको लेकर काफी खुशी इन लोगों में नजर आ रही है। बात करते हैं अभी, क्या नाम है जी आपका? ये मेरा पुष्पा। जी, ये जो आप लोगों का जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया, इसको विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं बनाया, अच्छी बात है, अच्छी बात, खुशी है हमें भी कुछ लाभ मिलेगा आगे चल के हरी बीमारी परेशानी में। 5 लाख तक का जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया, निःशुल्क बनाया गया जी, तो इससे अच्छी सुविधा, अच्छी खुशी है हमें। देखो बढ़िया है, 5 लाख का हुआ है। बात करें और भी महिला हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रूबी। रूबी जी, जो 5 लाख तक का आपका निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया गया, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है, सही है। अब सभी बीमारी के लिए सभी काम आता है, हर बीमारी में, इसलिए अच्छा है। आखिरकार योगी जी ने जो आप आंगनवाड़ी की महिला हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके विषय में जो ये सोचा है, वो उसके विषय में क्या कहेंगे? बस जो भी है अच्छा ही हो, अच्छा ही करें मोदी जी, बस इसी बात करते हैं, क्या नाम है आपका? राजवाला। जो आपको आयुष्मान कार्ड मिला है, इस विषय में क्या कहेंगे? ये बीमारी के काम आता है, अस्पताल में भर्ती हो उसके काम आता है, जो कोई परेशानी हो सब चीज के होता है। अब मोदी जी हमारी सैलरी ज्यादा से ज्यादा करे, हमें सब चीज के बहुत खुशी है। बात करें जितनी भी आंगनवाड़ी की महिलाएं, उनका कहना यह है कि ये जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया, ये हमारे काफी काम आता है और लगभग 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। उसको देखते हुए सभी जितनी आंगनवाड़ी की महिलाएं सभी खुश नजर आ रही हैं। इंडिया में हमारी मौजूदगी है हापुड़ नगर में और आज हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी की महिलाएं हमारे साथ हैं, कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनको 5 लाख तक का निःशुल्क बीमा दिया गया है। उनको 5 लाख तक का जो बीमा दिया गया है, उस विषय में बात करते हैं। आंगनवाड़ी की जो महिला है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? धनवंती। आपको योगी सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड की योजना में लाया गया है 5 लाख तक के निःशुल्क बीमे में। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि हमारा 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा और हमारी योगी सरकार ने जो पैसा भी बढ़ाया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का, तो हमें बहुत खुशी है। ठीक, बात करते हैं आंगनवाड़ी की और महिला हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? माया, आंगनवाड़ी। माया जी, जैसे आंगनवाड़ी के जो निःशुल्क वो बीमा करा गया है, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? हमें तो बहुत खुशी होती है जो हमारे लिए मोदी सरकार कुछ करती है, बड़ा अच्छा लगता है, क्यों हमें 5 लाख का बहुत फायदा है, इसलिए। योगी सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया, निःशुल्क दिया 5 लाख तक का, उसमें आपका इलाज फ्री होगा, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? हमें तो बहुत खुशी होगी कि 5 लाख का बीमा हो जाएगा हमारा, ये तो इलाज के लिए बहुत अच्छा लगेगा हमें। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनका कहना यह है कि जिस तरीके से हमें योजना में लाया गया है निःशुल्क आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का जो हमें दिया गया है, उससे हमें काफी खुशी है और हमारा इलाज भी फ्री होगा। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से
मैं संजय त्यागी। आज हमें जनपद संभल के आंगनवाड़ी केंद्र पर और योगी सरकार द्वारा आंगनवाड़ियों का एक जो इनको कम मानदेय मिलता है और बहुत सारी समस्याएं इन आंगनवाड़ियों को फेस करनी पड़ती हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इन आंगनवाड़ियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा की गई है। इसमें 5 लाख रुपए तक का इनका इलाज मुफ्त में होगा और ये अब तक इस लाभ से अछूती रही थी और उसकी अब घोषणा कर दी गई है। अब हम जानते हैं इन आंगनवाड़ियों से कि क्या इनके मन में कैसे वो संतुष्ट हैं या नहीं है, उनसे क्या क्या समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है और हम इनसे जानेंगे आज इनकी जुबानी। जी क्या नाम है? जी आपका क्या नाम है? आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता है। अच्छा अनीता जी, जैसे कि सरकार द्वारा अभी एक घोषणा की गई है आयुष्मान कार्ड बनाने की, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? उससे तो संतुष्ट है, लेकिन हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। इसमें हमारा गुजारा नहीं होता है 6,000 रुपये में। क्या करें, बहुत सारी समस्या है सामने। अच्छा, तो अब ये आपको मालूम पड़ गया था कि आयुष्मान कार्ड अब बनेगा? ये बनेगा, पता पड़ी आपको? हाँ पता पड़ी है, मेरा बन भी गया है, संतोष हुआ का नहीं बना है। अच्छा, जैसा कि अभी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी पीछे कुछ आंगनवाड़ियों का जो आयुष्मान कार्ड बन गया था, लेकिन बहुत सारी आंगनवाड़ियाँ उससे अभी भी छूटी हुई हैं, लेकिन अब सरकार ने सभी के लिए घोषणा लागू कर दी है। अब जानेंगे जी इनसे। क्या नाम है जी आपका? मेरा अनिल देवी है। अच्छा जी। हमें मानदेय बढ़ाना चाहिए और इससे गुजारा होता नहीं है। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आप लोगों की होती हैं? हमारे लिए यही समस्या है कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए और जी और ये मानदेय बढ़ना चाहिए और हमें पेंशन वगैरह मिलनी चाहिए बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसा कि आप जो 5 लाख रुपए का जो आपको अभी लाभ मिला है इलाज के रूप में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, तो इस पर आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो हमारा बन गया है। बन गया? आपका बन गया? बन गया। जी आपका आयुष्मान कार्ड? मेरा अभी तक नहीं बना है जी। तो अब तो सब सरकार ने सबकी घोषणा कर दी है, तो अब आप जी। क्या? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी समस्या फेस कैप्चर की आ रही है। लाभार्थी हमारी योगी पोर्टल पर शिकायत करते हैं जब फेस कैप्चर नहीं होता है या लाभार्थी फीडिंग नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या फेस कैप्चर की है। दूसरी समस्या लाभार्थी की राशन की है। समूह वाले बहुत परेशान करते हैं हम लोगों के लिए। अच्छा, तो क्या अब इसमें क्या सुधार होना चाहिए? इसमें राशन सीधा अच्छा, बीच में किसी को ना मिले। अच्छा, जैसे उससे क्या समस्याएं होती हैं आपको? उससे हमें बहुत समस्या होती है। बीच में वो कुछ कहते हैं, समूह वाई देती है तो वो नकले दिखाती है और मांगती भी है। अच्छा, जैसा कि हमारे साथ ये सहायिकाएं हैं यहाँ पर और इनसे भी हम जानकारी लेंगे। जी क्या नाम है आपका? नाजरी। अच्छा नजरी, आप यहाँ काम करती हैं? कितने दिन से आप काम करती हैं? हो गए 14 साल। 14 साल हो गए। मानदेय आपको बराबर मिलता है? हाँ मिलता है, 34 रुपये मिलते हैं। अच्छा, आपको क्या क्या समस्याएं हैं? हमें तो कुछ ना, ये आंगनबाड़ी में समस्या है। अच्छा, हाँ, बच्चे से हमें चलाने तो आयुष्मान कार्ड आप लोगों का बनेगा? बना है, ऐसी हमारे ऐसी द्वारा बने, स्कूल के द्वारा से नहीं बना। अच्छा, वैसे बना है आपका। तो अब और कुछ सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या है, मानदेय सरकारी जैसे वेतन बना दे, जैसे सरकारी मनी हो जाए बिल्कुल, वो और बढ़ जाए। हाँ हाँ, और पैसा ही बढ़े। राज्य कर्मचारी जी अभी पेंशन भी बनी है सरकार हमारे लिए। हैं? एक राज्य कर्मचारी दर्जा घोषित करे हमारे लिए। अच्छा, बहुत सारे काम है हमारे ऊपर, विभाग के, दूसरे विभाग के सारे काम हमारे ऊपर थोप रहे हैं सरकार ने। ना तो देखते मानदेय हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप और भी कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, हमारे मामले पूरा आना चाहिए। ये नहीं है कि आज समय पे मिलना चाहिए और वैसे तो आप ये जानते हैं। अच्छा, आप और कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, हमारे लिए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ग्रेच्युटी लागू की जाए, रिटायर होने के बाद हमारी पेंशन पूरी दी जाए और गांव में जो समस्याएं उनका समाधान किया जाए। गांव में जैसा कि अभी हमारे साथ ये लहरावन की आंगनवाड़ियां हैं और इन्होंने अपनी समस्याएं यहाँ पर रखी और जो आयुष्मान कार्ड की घोषणा की गई है उसकी इन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की भूर प्रशंसा की। इससे अब हम आगे के गांव में चलते हैं और वहाँ आंगनवाड़ियों से जानकारी लेते हैं। योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बड़ा तोहफा दिया है, यानी अब आयुष्मान कार्ड का उपहार दिया है जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया जाएगा। तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे खुद बात करेंगे योगी सरकार के इस उपहार को वो किस तरीके से देखती हैं कि जिस तरीके से आयुष्मान योजना का जो है वो लाभ दिया जा रहा है, 5 लाख रुपये तक का इलाज उसमें मुफ्त दिया जाएगा। तो तमाम राजधानी लखनऊ की देखिए आप आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हमारे साथ में मौजूद हैं, हम खुद उनसे बात करके ये जान लेते हैं कि क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका?
संजू राणा, अलीगंज से ब्लॉक अध्यक्ष। योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, आपने सुना ही होगा, आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का। कैसे देख रही हैं उनके इस उपहार? वो दिया तो 2 साल पहला पुराना है, वो केवल हम लोगों के लिए ही है, आंगनबाड़ी या सहायिका, उनकी फैमिली के लिए नहीं है। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा है? हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो बता रहे हैं 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा, बहुत से लोगों को इसका लाभ भी मिला है, बता रहे हैं। नहीं, 5 लाख का अभी हम लोगों ने तो अभी 3 साल में कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं, और वही पुराना फिर उन्होंने रिपीट कर दिया है कि इनको दिया गया है तोहफा। इससे हमारा क्या, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमें इस तोहफे से नहीं कोई मतलब। आपको इस तोहफे से कोई मतलब नहीं। देखिए और लोगों के, क्या नाम है आपका? दुलारी देवी। दुलारी जी, आप कैसे देख रही हैं? तोहफा दिया गया है 5 लाख रुपए तक आयुष्मान कार्ड का। हमको इससे कोई लाभ नहीं मिला है, हमारा हाथ वो हुआ है, लेकिन हमसे हमारा कोई लाभ नहीं मिला हमसे। कोई लाभ नहीं मिला? जी नहीं, तो आपको आयुष्मान कार्ड आपका बनाया गया जी, पहले बनाया गया था, लेकिन लाभ नहीं मिला है। क्या बता रहे हैं? मतलब कह रहे कोई बड़ी बीमारी होगी या कुछ होगा तब मिलेगा। ये जो हाथ में प्लास्टर है, मतलब इसके इलाज का पैसा? नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर मिला। क्या नाम है आपका? क्षमा वर्मा, जिला महामंत्री हूँ मैं। आयुष्मान कार्ड के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, जो सरकार ने 5 लाख रुपए कैशलेस दिए हैं, ये मैं सोचती हूँ कैशलेस ना देके हम बहनों को ग्रेजुएटी के रूप में दे दिया जाए, जैसे बुढ़ापे में उनकी दाल रोटी चल सके। इतना कम 6,000 का मानदेय मिलता है हम लोगों को, जिससे दाल रोटी खाना, परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल है। ऐसे कैसे हम लोग काम करेंगे? आयुष्मान कार्ड अपनी जगह अच्छा है, गरीबों की, जरूरतमंदों के लाभ के लिए, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं, उनके इलाज के पैसों के लिए चलिए ठीक मानते हैं, लेकिन इससे हमारी आंगनबाड़ी बहनों को देखा जाए तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब खाने को नहीं है तो बीमार पड़ जाएंगे, बस बीमार पड़ जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी के पैसों से खाली इलाज का पैसा मिलेगा हम लोगों को आयुष्मान कार्ड से। इससे क्या फायदा है ये बताइए हमको। क्या मांग करती हैं आप? हम ये सरकार से ये मांग करते हैं आईसीडीएस के 50 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे हो गए। अरे जब 50 वर्ष पूरे हो गए हैं तो कम से कम आप हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए। अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं हो पा रहा है तो तब तक हमको 24,500 मानदेय दिया जाए, जो गुजरात की तर्ज पे मांग कर रहे हैं हम लोग। गुजरात में 24,500 है और हमको भी गुजरात की तर्ज पे 24,500 रुपये मानदेय दिया जाए। हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो 20 साल से नौकरी कर रही हैं, उनको आंगनबाड़ी से मुख्य सेविका के पद पे पदोन्नति कर दी जाए। अब तो ये हो गया कि 45 वर्ष बताया जा रहा है कि पदोन्नति का, 45 वर्ष न रख के समय सीमा हटा दी जाए, हर वर्ष जो है हमारी बहनों की पदोन्नति की जाए। हम तो यही चाह रहे हैं माननीय सरकार से। योगी आदित्यनाथ से मांग देखिए कर रहे हैं तमाम, देखिए कार्यकर्तियां यहाँ पे और भी मौजूद हैं। कैसे देख रही हैं योगी जी के इस उपहार को? आप क्या कहेंगे आयुष्मान? वो तो सर बहुत ही नहीं अच्छा है, अच्छा होता तो फिर क्या नहीं था, लेकिन जो है कोई वो नहीं है। आयुष्मान कार्ड तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, लाभ नहीं मिल रहा। नहीं कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल लाभ है ही नहीं। आयुष्मान कार्ड हमें ना देकर हमें यही जो है हमारी रिटायरमेंट पे कम से कम 5 लाख रुपए दें। आयुष्मान से कोई लाभ नहीं है। जब हम बीमार होंगे तो वैसे भी सरकार हमको इलाज करेगी फ्री में, तो फायदा क्या है आयुष्मान से? आयुष्मान से कोई सरकारी में वही सुविधा हमको मिलेगी, चाहे आयुष्मान से जब हम कोई लायक ही नहीं बचेंगे तब आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल करने से क्या फायदा हमारा? यही हमारा जो है कम से कम मानदेय बढ़ाएं, मानदेय के ना बढ़ाएं। महिला दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। उसमें जो बहुत दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांग थी कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए और कई और अन्य मांगे थी। हालांकि कई मांगों को पूरा करने की उन्होंने घोषणा की, जैसे मानदेय बढ़ाने की। अब मानदेय कितना बढ़ेगा वो अलग बात है, तय होगा। और दूसरी बात कहा है कि आयुष्मान कार्ड अगर 5 लाख का यूँ कहें कि एक इलाज करा सकते हैं, तो ऐसे में जो घोषणा हुई उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या उनके परिवार के लोग, अन्य जो तमाम महिला जैसे समूह के लिए बहुत सारी योजनाएं की, वे सब क्या कह रहे हैं। तो मैं हूँ एक जो राही ब्लॉक का एक आंगनबाड़ी केंद्र ये चल रहा है, यहाँ पर जगदीशपुर गांव है। यहाँ आप देखिए बाकायदा ये जो है शहर के थोड़ा सा पास ही है। बहुत अच्छा देख लिए, जो भी व्यवस्थाएं हैं शासन सरकार की विभाग की, उस हिसाब से यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, सहायिका है इस सेंटर पर। इनसे जानते हैं कि जो मैडम पहले तो अपना शुभ नाम बता दीजिए। आज अपना बता दीजिए। मेरा नाम है सुनीता देवी। आप कार्यकर्ती हैं यहाँ? जी जी। अभी महाराज जी ने परसों जो महिला दिवस था, मुख्यमंत्री योगी आप लोगों के लिए कुछ घोषणाएं की क्या? पहले तो जो जानकारी मिली वो थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कहा? हाँ, घोषणाएं तो की है, पर जो है
एकदम क्लियर घोषणा नहीं की कि जितना जैसे शिक्षा मित्र को दिया जाता है निदेशक का घोषणा हुआ वैसे कर देती तो हम लोग भी खुशी हो जाते हैं, लेकिन वैसी घोषणा कोई कुछ नहीं किया है। एक कहा कि आयुष्मान कार्ड बनेगा 5 लाख तक का आपका जो है इलाज करा सकते वो तो कोई नया नहीं है, पहले से था क्या? पहले से था, ये तो पहले से ऐलान उन्होंने कर दिया है इसका। और साड़ी और तमाम जो साड़ी कोई नई नहीं है, ये तो पहले से हर सरकार में साड़ी हम लोगों को मिलती है। आप लोगों को धरना प्रदर्शन होते मेन जो मुख्य मांग क्या थी? मेरी मांग मुख्य यही है कि हम लोगों को पैसा बढ़ाया जाए। अब बढ़ाने की घोषणा तो कर दी ना? नहीं कर तो दी, लेकिन क्लियर करें ना वो चीज। तो कुछ बहुत बनता है कि उनको मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने का कि नहीं? थोड़ी बात तो सुन रहे हैं। जब हम लोगों का मानदेय बढ़ जाएगा तो धन्यवाद तो हम लोग देते हैं, देंगे, आगे भी देंगे उसको, लेकिन पहले मेरा क्लियर हो। हाँ, कि कितना देंगे? कितना देंगे ये क्लियर हो मेरा। बहन जी अपना नाम क्या है? हेमावती, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को क्या काम जिस हर विभाग में जोड़ दिया जाता है, जैसे कि हम लोग SRI का BLO का काम कर रहे हैं, हर विभाग में हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा जाता है, तो उस हिसाब हम लोगों को बच्चों को भी हम लोग शाला पूर्व शिक्षा देते हैं, साफ सफाई के बारे में बताते हैं, उन लोगों को महिलाओं को गर्भवती महिलाओं धात्री महिलाओं को जागरूक करते हैं। इस अनुसार हम लोगों को काम के अनुसार हम लोगों का मानदेय उचित दर से होना चाहिए। अब देखिए घोषणा की है लेकिन एक स्पष्ट नहीं आया है। जब अब घोषणा हो तो अगर उचित होगा तो हम लोगों को भी कार्य करने में और अच्छा लगेगा। तो जो शुरुआत की है आप लोग मांग कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री के नाम पर बस कुछ यही है कि हाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों का उचित दर दें, क्योंकि हम लोगों के जो आजकल लेबर मजदूरी है वही उचित दे तो हम लोग उन लोगों को धन्यवाद करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोगों को उचित दर दें। सहायकों के लिए कुछ हाँ, सहायकों के लिए भी जो है उन लोगों को जैसे होता है उन लोगों को भी कहें कि कोई ना कोई उचित दर दे। और क्या हम लोगों को कोई वो नहीं है, लेकिन हम लोगों को शिकायत यही है कि हम लोगों का जो भी है वो क्लियर कर दें, क्लियर करें। हाँ, और हम लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा, हम लोग और अच्छे से काम करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, करते आ रहे हैं, दोबारा फिर सरकार बनाएंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। आप सहायिका हैं, क्या नाम आ गया? सुशीला। आप जो है मुख्यमंत्री जी ने अभी कार्यकर्ताओं को, आप भी उनके सहायिका है, तो संभवतः आप लोगों की बात हो रही है कि बढ़ाएंगे। सर हम लोग बहुत उम्मीद। हम इस वक्त हरदोई के काशीराम कॉलोनी में हैं, जहां पर ये आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र है। बिल्डिंग हालांकि जर्जर है, ऊपर टीन पड़ी है, नीचे बच्चे हैं। यहाँ पर कुपोषित महिलाओं के अलावा 0 से 6 साल तक के बच्चों का चाहे पढ़ाई हो चाहे पोषण हो, सब काम होते हैं। 8 मार्च की एक तारीख जो इतिहास लिख गई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के, सीएम योगी ने इन लोगों के लिए 5 जो आयुष्मान कार्ड है वो इन लोगों के लिए फ्री कर दिया है, और आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक का इलाज इन लोगों को मिलेगा। अंदर क्या हो रहा है चलिए आपको दिखाते हैं, आइए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आप लोग सब आंगनबाड़ी है ना, आंगनबाड़ी है ये लोग, ये यहाँ पर, और एक वो है, आप क्या हैं? सहायिका हैं। आपको बता दें कि ये 0 से 6 साल के बच्चे हैं और यहाँ पर ये पढ़ाई कर रहे हैं और इनको पोषण भी मिलता है। और यहाँ पर जो गर्भ धारण करती हैं महिलाएं, उनके लिए पोषण की व्यवस्था है। आंगनबाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार का एक बेहद संवेदनशील महकमा है, और इसमें जो लोग काम करते हैं उनके लिए सीएम योगी ने ये प्रयास किया है कि इन लोगों का कम से कम इलाज संपूर्ण रूप से आयुष्मान कार्ड द्वारा कैशलेस तरीके से हो जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइए, इधर आ जाइए। हाँ देखिए, आप अपना नाम बताएं। उर्मिला जी, ये बताएं कि आपको पता है कि आपके लिए जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था उस पर एक तोहफा दिया है सीएम ने? आयुष्मान। क्या तोहफा मिला है? आयुष्मान। और क्या पता है आपको? आयुष्मान दिया है, इसके अलावा क्या पता है? ये अधिकारियों ने क्या बताया आपको? इन लोगों को अभी सिर्फ ये मालूम है कि आयुष्मान, लेकिन एक पत्रकार की दृष्टि से इन लोगों को ये समझाना बेहद जरूरी होता है। इंडिया न्यूज के कैमरे से हमारे व्यूअर्स और ये सब ये जानेंगे कि इन लोगों को लाभ आखिर हुआ क्या क्या है। आप अपना नाम बताएं। सत्ता देवी जी। सत्ता देवी। आप कौन? ये बताइए कि आपको जो तोहफा दिया है सीएम ने, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्या है? आपको तोहफा दिया है आयुष्मान कार्ड का? आयुष्मान कार्ड से इलाज होगा, आपको मालूम है? नहीं मालूम? हमें तो मिले ना, बन नहीं नहीं पाया, लेकिन घोषणा हुई है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना?
आप मैडम क्या नाम है? उमाकांति। आपको पता है कि आयुष्मान कार्ड आप लोगों के लिए दिया गया है? हाँ, दिया गया, हमारा बन गया है। आपका बन गया है? हाँ। परिवार सहित मिलेगा इलाज आपको? परिवार के लोग नहीं भाई मालूम है तो बनो है खाली हमारा। तो क्या आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, अभी आप लोग रिटायर भी हो जाओगे, फिर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो सरकार के लिए तो बढ़िया हो जाएगी, बन जाएगी तो परिवार के लिए हो जाएगी तो बढ़िया है, माँ को बनेगा तो बच्चन के लिए हो जाएगी इलाज के लिए। हाँ, तो मतलब सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छी योजना, अच्छी बात है। सरकार के लिए क्या कहेंगे? धन्यवाद करेंगे सरकार को। धन्यवाद करेंगे। आपको भी हम बताएंगे कि क्या क्या लाभ होंगे। मैडम आप अपना नाम बताएं। मैं संतोष कुमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती काशीराम कॉलोनी से बोल रही हूँ। आपको पता है कि आयुष्मान कार्ड आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर दिया गया है? जी हाँ, पता है। बन गया आपको? बन गया, मेरे और मेरे बच्चों के लाभ के लिए बनाया गया, बीमारियों के लिए। हाँ, तो यहाँ पर कितनी कार्यकर्त्री हैं और कितनी सहायिका हैं? यहाँ पे 3 कार्यकर्त्री हैं और 2 सहायिका हैं। अच्छा, इसमें सहायिका, ये दोनों लोग इधर सहायिका हैं और आप कार्यकर्त्री हैं। आपको बता दें कि ये जो योजना है ये सभी को बड़ी ही समझने की जरूरत है। राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी ने ये डिसाइड किया है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 3 लाख आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज फ्री किया जा रहा है और यह इलाज कैशलेस होगा। आपको बता दें जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो पहले पैसा ले लेती हैं, उसके बाद जब मिलता है इंश्योरेंस तब देती है, लेकिन अगर ये बीमार हुई तो इनको तो सरकार के तोहफे से खुश हैं आप? हाँ, कितना खुश हैं? काफी, सब खुश थे, हम भी खुश हैं। अच्छा, आप सोनम जी ये बताइए कि अभी आपके घर में कितने बच्चे हैं? हम 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। कभी कोई बीमार पड़ा अस्पताल? बीमार सर हरी बखत रात 2 लड़कियां 3 है, मेरी बेबी बीमार रहती। हम भी बहुत दाद खुजली है, वो भी बहुत दवा करा, पहले गिरमी डारी कहूँ किसी पे उधर लिया, इधर इलाज चलाऊ तो अब तो आपको सरकार ने 5 लाख का इलाज के लिए फ्री की घोषणा अब दीदी हाँ बनवाई ली, आयुष्मान कार्ड बनवाना ही मेरा, तब फ्री मिल जाएगी करो हमें, तो कल अच्छा किया उनका। तो इससे आपको खुशी हो रही है? हाँ, खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो अच्छा, अब ये बताइए, अब इलाज कराने के लिए आपको ब्याज पे पैसा नहीं लेना पड़ेगा? अब नहीं लेना पड़ेगा, अब तो जय मदद मिल गई है उनका 5 लाख। सरकार ने आपकी मदद कर दी और का ब्याज करी तो फिर इलाज करेंगे। अब मिल जाये तो मदद भी जाइए, हमें तो नहीं डरी। देखिए, तमाम कार्यकर्ती थी, उन्होंने एक ही बात कही कि योगी सरकार का इस फैसले का वो शुक्रिया अदा करती है और इस फैसले से क्योंकि जो तोहफा मिला उससे बहुत खुश हैं। उनके अंदर खुशी की एक लहर थी यहाँ पे। साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो हमको ये योजना मिली है इसका लाभ भी पूरी तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि जो अस्पताल होते हैं प्राइवेट अस्पताल वो आनाकानी करते हैं आयुष्मान कार्ड लगाने में। इसी वजह से उनका कहना है कि इस कार्ड को तुरंत ही इस्तेमाल करना चाहिए, 2-4 दिन के चक्कर नहीं लगवाने चाहिए। शाहजहांपुर से शीशांत शुक्ला, इंडिया न्यूज के लिए।